हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अनुपात और समानुपात को पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले पार्ट 1 में अनुपात और समानुपात के बारे में चर्चा किया है। अगर आप उसको देखें हैं तो उससे आगे बढ़ेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा हम उसको रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम शुरू से जल्दी जल्दी इसको हम रिवीजन कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अनुपात और समानुपात, अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, समान अनुपात को प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं अनुपात क्या होता है। तो अनुपात को हम लिख सकते हैं, ठीक है, अनु धन पात, ठीक है। अनुपात को हम लिख देंगे अनु धन पात। अनु मतलब होता है छोटा, अनु मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। और पाठ की बात करें मतलब, ठीक है, पाठ की बात करें भाग की, तो छोटा, और पाठ मतलब होता है भाग, ठीक है। तो अनुपात मतलब होता है छोटा भाग, छोटे भाग को ही हम अनुपात कहते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पार्ट 1 में समझ लिया और देख लिया है कि जो छोटे रूप में होता है, छोटे भाग को ही हम अनुपात कहते हैं। अनुपात मतलब होता है टुकड़ा, शेयर, ठीक है। अनुपात को हम शेयर कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं टुकड़ा, ठीक है। छोटा हिस्सा जो होता है वही आपका अनुपात कहलाता है, ठीक है। छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इतना तो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोगों को ये देखना है कि जो अनुपात होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने ये देखा था कि जब कभी भी आपको ऐसे ए अनुपाते बी लिखा गया हो, ए अनुपाते बी लिखा गया हो, तो इसको हम ए बटे बी के रूप में लिखते हैं, ठीक। उसके बाद से हम लोगों को समझना है, अनुपात तो हम समझ लिए। अब अनुपात होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो अनुपात 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था, फिर हम लोगों ने दूसरा पढ़ा है, फिर हम लोगों ने तीसरा भी पढ़ा है, और फिर हम लोगों ने जो है चौथा भी पढ़ा है, ठीक है। 4 हम लोगों ने पढ़ा है। पहला कौन सा है आपको पता होगा, पहला है वर्ग अनुपात, ठीक है, वर्ग अनुपात। पहला क्या है, वर्ग अनुपात। दूसरा जो होता है वो आपका होता है वर्गमूल अनुपात, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है घन अनुपात। ठीक। चौथा जो होता है वो होता है आपका घनमूल अनुपात। इसको आप ऑलरेडी देख चुके हैं। वर्ग अनुपात में क्या हम लोगों ने पढ़ा है, मान लीजिए एक पद ए हो, ठीक है, एक पद ए हो, दूसरा पद बी हो, पहला पद ए हो, दूसरा पद बी हो, तो वर्ग अनुपात क्या होता था, इन दोनों का स्क्वायर कर देते थे, ठीक। वर्गमूल अनुपात क्या होता है, इनको हम कड़ी में लेते हैं। घनमूल यानी घन अनुपात क्या होता है, तो घन अनुपात क्या होता है, इनका हम घन कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। चौथा है घनमूल अनुपात। तो जब घनमूल अनुपात बताना होता है तो इसको हम क्यूब रूट के अंदर हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि अगर हमसे पूछता है, ठीक है, हमसे पूछता है कि 23 और 26, 23 और 26 का हमें वर्ग अनुपात बताइए। 23 और 26 का क्या बताना है, वर्ग अनुपात, ठीक है। तो आपको पता है किसी का भी जब हमें वर्ग अनुपात निकालना होता है, क्या निकालना है, इसका वर्ग अनुपात। तो वर्ग अनुपात हम कैसे निकालते हैं, संख्या का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो 23 का वर्ग कर देंगे और 26 का भी वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो आपको तो पता है 23 का स्क्वायर होता है कितना, 529, ठीक है, और 26 का स्क्वायर तो 676, ठीक है। तो 23 और 26 का वर्ग अनुपात हो जाएगा आपका 529 अनुपात 676, ठीक है।
नेक्स्ट, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि वर्गमूल अनुपात, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देता है, अगर आपसे हो क्वेश्चन दे देता है कि 361, ठीक है, और आपका दे देता है 289, और इनका हमें बताना है वर्गमूल अनुपात। क्या बताना है? वर्गमूल अनुपात। ठीक है, तो आपको तो पता है जब कभी भी वर्गमूल अनुपात निकालना होता है तो इसको हम किस में लेते हैं? कड़ी में। ठीक है, कड़ी में 361 ले लिए और फिर कड़ी में आपका 289 ले लिए। ठीक है, तो 361 का वर्गमूल कितना होता है आपको तो पता है, 19 होता है। ठीक है, और आपका जो है 289 का कितना होता है वर्गमूल? 17 होता है। ये हो गया वर्गमूल अनुपात। ठीक, नेक्स्ट, अब अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, 9 और 11, ठीक है, 9 और 11 का घन अनुपात बताना है। घन अनुपात, ठीक है, तो 9 का और 11 का घन अनुपात, तो आप इस बात को जानते हैं, किसी का भी जब हमें घन निकालना होता है तो उसका हम क्यूब करते हैं, तो 9 का क्यूब कर देंगे और 11 का भी हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 9 का घन कितना होता है? 729 होता है, और 11 का घन कितना होता है? तो 1331 होता है। ठीक, नेक्स्ट, अब कह रहा हमसे कि 512 और आपका 343, ठीक है, 512 और 343 का घनमूल अनुपात बताइए। घनमूल अनुपात, ठीक है, तो घनमूल अनुपात करने के लिए क्या करेंगे? इनको हम क्यूब रूट के अंदर लेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट में हो गया, इसको भी लेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा 343। आपको पता है 512 का घनमूल होता है कितना? 8। ठीक है, 343 के घनमूल कितना होता है? 7 होता है, तो 8:7 इसका घनमूल अनुपात हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक आपका होता है पांचवा, एक उसका प्रकार ही मान लीजिए, टाइप ही मान लीजिए, एक और मान लीजिए पांचवा ले लेते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिश्र अनुपात। ये भी एक अनुपात है। ठीक है, मिश्र अनुपात क्या होता है? मिश्र अनुपात। ठीक है, तो इसको अगर मिश्र अनुपात को हम टाइप मानते हैं तो ये पांचवा टाइप मान लीजिए। ठीक है, देखिए मिश्र अनुपात क्या होता है? जब कभी भी आपको कह दे कि ए अनुपात बी, ठीक है, और सेकेंड वाले में कह दे आपका सी अनुपात डी, ठीक है, ए अनुपात बी और फिर से आपका दिया हुआ सी अनुपात डी, कह दिया जाए इनका मिश्र अनुपात बताइए। इनका मिश्र अनुपात बताइए, तो क्या होता है? ये जो पहला है और जो इसका पहला है आपस में गुणा कर देंगे, दोनों पहले का आपस में गुणा कर दिए, उसके बाद इसका दूसरा वाला और इसका दूसरा वाला आपस में गुणा कर दिए, तो ए का सी में हुआ तो ए सी और बी का डी में हुआ तो बी डी, इसी को बोलेंगे मिश्र अनुपात। ठीक है, और मिश्र अनुपात कैसे निकलता है? पहले का पहले में गुणा कर दीजिए, ठीक है, और दूसरे का दूसरे में, पहला पद जो दिया हुआ है इस पहले पद का इस पहले पद में गुणा कर दीजिए, दूसरे पद का दूसरे पद में गुणा कर दीजिए, तो ए सी गुणे बी डी निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप क्वेश्चन देता हूँ कि 7:9 और फिर से आपका दे दिया जाए 3:5,
ठीक है, और कह दिया जाए इनका आप मिश्र अनुपात बताइए। क्या बताइए? मिश्र अनुपात। तो आप क्या करते हैं, पहला 7 दिया हुआ है और यहाँ पहला 3 दिया है, दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। दूसरा यहाँ 9 दिया है और यहाँ दूसरा 5 दिया है, आपस में गुणा कर दीजिए। तो 7 त्रिके 21 हो गया और 9 पचे 45 हो गया। तो 21 अनुपात 45 का मिश्र अनुपात कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया है 9:14, ठीक है, 7:3 और फिर से दे रखा है 2:3। ठीक है, आपसे कह दिया जाए इसका आप मिश्र अनुपात बताइए, इनका आप मिश्र अनुपात बताइए। तो मिश्र अनुपात के लिए आपको तो पता ही क्या करते हैं, इसका पाला वाला, इसका पाला वाला, इसका पाला वाला आपस में गुणा करिए। तो 9 × 7 × 2 ये पहला वाला हो गया। ठीक है, बाकी बचा दूसरा वाला, ए वाला। तो दूसरा वाला आपका 14 हुआ, यहाँ पे आपका 3 हुआ और यहाँ पे भी आपका 3 हुआ, एक साथ ले लीजिए। ठीक है, इतना तो आप कर लेंगे। अब दोनों में जो कॉमन दिखता है उसको काट लीजिए। तो देखिए 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 3 के 9 कट गया, 14 7 9 14 कट गया। तो इसका जो मिश्र अनुपात निकला वो 1:1 निकला। क्या निकला? 1:1 निकला। ठीक है, तो अब तक देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या समझा? अनुपात। तो अनुपात क्या होता है? अनुपात जो होता है एक टुकड़ा होता है, पीस होता है। ठीक है, एक टुकड़ा होता है, पीस होता है, यानी सबसे छोटे हिस्से को ही हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अनुपात जो है, अगर हम ले लें इसको मिश्र अनुपात को, तो अनुपात कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, वर्ग अनुपात, वर्गमूल अनुपात, घन अनुपात, घनमूल अनुपात और मिश्र अनुपात। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समान अनुपात कि समान अनुपात। तो आपको तो पता है समानुपात, ठीक है, कि जब A अनुपात B और C अनुपात D दोनों आपस में बराबर हो, जितना मान इसका है उतना ही मान इसका है, तब इसको हम समान अनुपात के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, और ये जो सिंबल है, जो चिन्ह है, इसी को हम बोलते हैं समान अनुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। ठीक है, तो यहाँ पे करते क्या है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समानुपात होते हैं। तो इसको हम A/B बराबर लिखते हैं C/D। तो तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या हो जाता है? A × D बराबर आपका हो जाता है B × C। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि A × D बराबर आपका B × C। तो एक चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, इसको ऐसे लिख के दिखाते हैं कि A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D। ठीक है, इस A को बोलते हैं हम प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इस B को हम बोलते हैं द्वितीय पद, और इस C को बोलते हैं तृतीय पद। जो D दिख रहा है, D को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थ पद। ठीक है, आपको तो पता है कि A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D, यानी जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं समान अनुपात। ठीक है, A हो गया आपका प्रथम पद, B हो गया द्वितीय पद, C हो गया तृतीय पद और D हो गया चतुर्थ पद। ठीक है, जब इसी को हम आपस में गुणा करते हैं तो देखिए क्या होता है। अभी आप देखें कि इसका इसमें गुणा हुआ था, इसका इसमें गुणा हुआ था। ठीक है, तो मिला था हमें A × D बराबर B × C। ठीक है, तो आपको तो पता है A को हम बोलते हैं प्रथम पद। तो जब A बराबर लेंगे, ठीक है, प्रथम पद बराबर लेंगे तो हो जाएगा BC/D।
ये हमारा फार्मूला बनता है। ठीक है, जब ए बराबर लेते हैं तो बनता है बी गुणे सी बटे डी। ठीक है, अब देखिए दूसरा पद बी है, अगर हम बी बराबर लें, अगर हम किसके बराबर लें, बी बराबर, तो क्या हो जाएगा, ए गुणे डी ऊपर हो जाएगा और सी आपका हो जाएगा नीचे। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले पद बराबर लेंगे तो बी गुणे सी ऊपर डी नीचे। अगर हम बी बराबर दूसरा पद बराबर लेते हैं तो ए गुणे डी ऊपर और सी आपका नीचे। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम तीसरा पद, आपको पता है तीसरा पद कितना है, सी है, तो जब हम सी बराबर लेंगे तो ए गुणे डी हो जाएगा ऊपर और बी हो जाएगा नीचे। ठीक, अगर हम चौथा पद डी बराबर ले लें, चौथा पद डी बराबर ले लें तो बी गुणे सी हो जाएगा ऊपर, साथ वाला ए कहाँ हो जाएगा, नीचे। ठीक, ये आपका समानुपात हो गया। समानुपात में 4 पद होते हैं और चारों पद बराबर हमने आपको सूत्र लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम सवाल के द्वारा इसको हम आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, कि कैसे आपको सवाल इसमें लगता है और कैसे क्या होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से सवाल समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपके सामने अगर मैं देता हूँ। ठीक है, पहला सवाल है 4:13 समान अनुपात। ठीक है, 64 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन मार्क का मान बताइए। आप समझ लीजिए 4:13 समान अनुपात 64, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा है कि चौथा पद बताइए। चौथा पद देखिए, चौथा पद पूछ रहा है, तो चौथा पद हम अभी सूत्र क्या पढ़े थे कि a गुणे डी बराबर b गुणे सी। इसमें चौथा पद d है, तो जब d बराबर लेते हैं तो b गुणे सी बटे a, यही फार्मूला मिलता है। यानी कि चौथा पद जब कभी भी पूछता है तो दूसरा पद और तीसरे पद का गुणा होता है, पहले पद का भाग होता है। ठीक है, दूसरे और तीसरे पद का गुणा होता है, पहले पद का भाग होता है। कब, जब चौथा पद पूछे तब। इसके अलावा एक और ट्रिक है आपके पास। ठीक है, देखिए जब कभी भी ऐसा समानुपात में दिया रहे तो बाहर बाहर वाला यानी 4 गुणे x अंदर अंदर यानी कि 13 गुणे 64 के बराबर होते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। जो बाहर बाहर होता है, ठीक है, तो बाहर बाहर वाले में कितना है, 4 और x दोनों बाहर है, तो दोनों बाह्य पदों का गुणनफल दोनों अंदर वाले पद यानी कि 13 गुणे 64 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब हमें x चाहिए तो x बराबर जब लेंगे तो आपका 13 गुणे 64 बटे हो जाएगा 4। ठीक है, 4 से भाग करें तो हो जाएगा 16, तो कितना मिला x का मान 13 गुणे 16। अब गुणा कर लीजिए, 16 दाम 160 और 16 × 48, तो 160 48 में तो कितना हो गया 208, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 208 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, अगर आपका दे दिया जाए 4 क्वेश्चन मार्क समान अनुपात, ठीक है, 8:6, तो कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपसे पूछ रहा तीसरा पद, आपको पता है क्या मिला था हमको, बाह्य पदों का गुणनफल यानी a गुणे डी बराबर मध्य पदों का गुणनफल b गुणे सी, यही आपका होता है। देखिए a गुणे डी बाहर बाहर वाला होता है, b गुणे सी अंदर अंदर वाला होता है। हमसे पूछ रहा है दूसरा पद b, तो b बराबर लेते हैं तो सूत्र क्या होता है, a गुणे डी बटे सी, यानी कि बाहर बाहर वाले का गुणा करेंगे और तीसरे पद का भाग करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ भी हम क्या आपको बताएं, ये होता है बीच वाला मध्य पद,
इनका गुणा होता है, और वो बराबर किसके होता है, तो बाहर बार वाले के, यानी कि 4 गुणे 6 यानी A गुणे D हुआ बराबर B गुणे C, यानी B की जगह क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लिए तो x गुणे 8 हो गया। ठीक, x बराबर लेंगे तो 4 गुणे 6 बटे 8, तो 4 दूना के 8 और 2 त्याई 6, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए मैं एक बार फिर आपको इसको समझा देता हूँ। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जैसे कि A अनुपात A, B C अनुपात A, D, अगर दोनों बराबर हों तो बीच में किसका चिन्ह लगता है, समान अनुपात का। किसका लगता है, समान अनुपात का। तो जब समान अनुपात का चिन्ह लग जाता है तो है जो अंदर अंदर वाले हैं B और C, वो बाहर बाहर वाले के बराबर होते हैं। ठीक है, तो A गुणे D बराबर क्या हो जाता है, B गुणे C। अब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जिसको पूछे, अब यहाँ पे मान लीजिए आपको चौथा पद पूछेगा तो चौथा पद बराबर लेंगे तो B और C कहाँ हो जाता है, ऊपर, और साथ वाला A कहाँ हो जाता है, नीचे। ये फार्मूला बन जाता है। तो आप इसको लगाइएगा, समझिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए